Hello people, as usual I am late yet again. Actually मैंने ये वीडियो ऑलमोस्ट स्किप कर दी थी वैसे क्योंकि अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। एंड आई डिड। तो सारा बोरिया बिस्तर उठा के शिफ्टिंग चल रही है, ना स्टूडियो का इंतजाम है ना काम करने की कोई जगह बची है। बट फिर मुझे याद आया कि भाई मैंने तो जबान दी थी कि जब भी ये शो रिलीज होगा तो मैं देख के अपनी टिप्पणी जरूर दूंगा। और अफसोस मैं हूँ अपनी जबान का पक्का, अनलेस मेरी संजय सिंघानिया जैसी याददाश्त में चूतिया कर दे। तो हियर आई एम, पहले ही दिन शो को बिंज वॉच करके 10 दिन बाद वीडियो बनाने आया हूँ। ऑडेसिटी देखो भाई, क्या टेढ़ा कर लेंगे लोग सोचते हैं मेरा। हाँ, ना ही फांसी दे पाएंगे, ना ही उम्र कैद, और ना ही किसी के हाथ आएगा, ना ही लावारिस मौत मरेगा। पागला समझा। जब हर कोई ये शो देख चुका है लगभग, तब हम पेलेंगे ज्ञान और ऐसे बनते हैं गेंडू। बट एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, लेट्स टॉक अबाउट द शो। ओके, तो इस शो की स्टोरी ना सेट है, बिकॉज टिपिकल रूट ना जाके एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से प्रेजेंट किया है सारी चीजों को। इवन स्पेसिफिकली इफ यू वांट टू लुक एट हिज डायरेक्शन एज सच, वी आर बेसिकली सीइंग एन आर्यन खान वर्जन ऑफ फराह खान। अगर तुमने शो देखा है तो यू विल अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, क्योंकि यू विल सी द सिमिलैरिटीज। कितने कैमियोज हैं, कितने सारे कैमियोज को बहुत ही स्मार्टली यूज किया है। आई मीन जस्ट पिक अप लेट्स से ओम शांति ओम एंड देन पिक अप दिस बैड्स ऑफ बॉलीवुड एंड यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. And the reason this has worked so perfectly and so many people are loving it is because of one major reason that is happening these days. इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि आज की तारीख में ना जो ऑडियंस का मेजर पार्ट है वो लगभग 22 साल से 40 साल तक के लोगों का है, एंड यही डेमोग्राफिक का पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा हो रखा है राइट नाउ. एंड बिकॉज ऑफ द लाइफ दैट दे हैव लिव्ड विद द पॉप कल्चर दैट दे हैव विटनेस्ड, उसके बाद आज की तारीख में जो सिनेमा का हाल है उसकी वजह से दीज पीपल आर लिटरली लिविंग एंड थ्राइविंग ऑन नॉस्टैल्जिया. जो पुरानी चीजें थी, जो बचपन की चीजें थी, जो कलेक्टिवली हम सब ने एक्सपीरियंस करी, दैट इज व्हाट पीपल लाइक टू टॉक अबाउट, दैट इज व्हाट पीपल लाइक टू सी आल्सो. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई व्हाटएवर आर्यन खान हैज डन इज सो ऑन पॉइंट. एंड ट्रस्ट मी, अगर इसके अलावा कोई भी और होता तो ये पुल ऑफ नहीं कर पाता, क्योंकि इसके लिए तुम्हारे इंडस्ट्री में दूर दूर तक कॉन्टैक्ट्स तो होने जरूरी है ही, प्लस यू नीड टू हैव गॉन थ्रू दैट सेम पॉप कल्चर फेज टू नो ऑल द रेफरेंसेस एंड देन यूज देम लाइक दिस. That's why शो की कास्ट भी इतनी ऑन पॉइंट है, which makes everything even better. You know, the इमरान हाशमी सीन, the रजत बेदी सीन, everything. Luckily शो के गाने कतई कैची बनाए हैं, because वो अगर सेट है तो आधा काम वैसे ही सेट हो जाता है. And then comes the direction, which very honestly was very impressive. So if I am asked to rate this show, then I would give it a solid 7.5. पर अब तुम पूछोगे कि तारीफ इतनी हो रही है तो 7.5 क्यों, 9 या 10 ही क्यों नहीं? That's because firstly, not every part of this show is executed well. सबसे बड़ा एग्जाम्पल इज दी समीर वांगखेड़े पैरोडी. इस बंदे की कास्टिंग अच्छी हुई है, बट बंदे ने ऑन स्क्रीन जो हगा है क्या बताऊं. दिस 5-minute sequence as it is was good, but to watch it happen in this stutty way was annoying. It should have been better. It could have been, it should have been better. एंड इसके अलावा अगर तुम नोटिस करोगे ना तो जो मेन लीडिंग कास्ट है सारी, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया. ऑब्वियसली ईच एंड एवरी सिंगल सीन दैट इज अराउंड देम इज डन वेल, बट जहाँ पे भी कोई नया एक्टर आया या फिर कोई not a very prominent character आया है, all of those parts are not done that well. That's why 7.5. And also because secondly, जैसा मैंने कहा था कि ये शो जो है वो और कुछ हो या ना हो, आयरॉनिकल जरूर होगा, राइट? एग्जैक्टली वही हुआ है. इससे आयरॉनिकल ना तुम्हें बस 2 ही चीजें मिलेंगी दुनिया में, या तो सोसाइटी के दकियानूसी लोग या फिर सोनम कपूर की बातें. क्योंकि बेटे शो की स्टोरी है एक आउटसाइडर के बारे में, एक रैंडम लौंडे के बारे में जो बॉलीवुड में अपना नाम बनाना चाहता है, एक बड़ा एक्टर बनना चाहता है, और उसके लिए ही हैज टू फाइट थ्रू नेपोटिज्म. एंड शो में बातें भी चल रही हैं अबाउट नेपोटिज्म कि कैसे इट इज अ प्रिविलेज, कैसे इट इज अ हेड स्टार्ट, फलाना ढिमकाना. और ये बातें कर कौन रहा है, दिखा कौन रहा है, डायरेक्ट कौन कर रहा है? आर्यन खान. Probably the biggest example of nepotism in today's date, talking about how nepotism is a problem. समझ रहे हो? See, I am not saying that it's a bad thing. पहले ही बोला है कि काम अगर अच्छा है तो no one should care about where he comes from, क्योंकि nepotism generally होता ही है हर जगह पे and you cannot really do anything about it. But why I am calling this out is because ये चीज़ बिल्कुल वैसी हो गई है कि तुम ही सारे मिलके पहले प्रॉब्लम क्रिएट करो, फिर जब लोग तुम्हारी बजाय तो तुम ही उस चीज़ को बुरा बोलने लग जाओ, while still reaping the fruits of that privilege while doing that. समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि लोग तो रुकने वाले हैं नहीं, वो कोसते रहेंगे, वो बोलते रहेंगे, वो टोकते रहेंगे. सो इट्स बेसिकली लाइक, अब इफ यू कांट फाइट देम, जॉइन देम, एंड देन मे बी पीपल विल इवेंचुअली स्टॉप, बिकॉज दैट एक्चुअली वर्क्स समटाइम्स. अलॉन्ग विद दैट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि दैट दिस शो वाज आल्सो मेड लाइक दिस टू सॉर्ट ऑफ सॉफ्ट लॉन्च द इश्यूज दैट बॉलीवुड इज फेसिंग इन जनरल, सो दैट लोग देखें कि अच्छा ऐसी दिक्कतें आती हैं मूवी बनाने में, सारे इन्वेस्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स की दिक्कत होती है, ईगो की दिक्कत होती है, मीडिया
एंड ऑडियंस की होती है, तो मे बी दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू गिव अस द बेस्ट स्टफ, बट हो नहीं पा रहा है तो चलो इनको ढील देते हैं। बट इन रियलिटी प्रॉब्लम बस दो ही है भाई, एक इन्वेस्टर और दूसरा व्यूअर्स। अब जैसे बैड्स ऑफ बॉलीवुड में आर्यन को इन्वेस्टर्स ढूंढने की जरूरत नहीं थी, पूरा घर का ही पैसा था, तो पूरी क्रिएटिव लिबर्टी मिल गई एंड ही यूज्ड इट टू द फुलेस्ट। तो मे बी दे आर ट्राइंग टू वर्क अराउंड दैट स्पेस सो दैट पीपल कैन सिंपथाइज अ बिट मोर एंड बी अ लिटिल इजी ऑन बॉलीवुड। तो दैट्स जस्ट माई थॉट, दैट्स जस्ट वन थिंग दैट जब मैं शो देख रहा तो मुझे क्लिक हुई कि ओके मे बी दिस कुड बी देयर वे ऑफ शोइंग द हार्श रियलिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज। बट एनीवे पॉइंट इज कि शो इज रियली गुड। अगर देखा नहीं है अभी तक तो जाके देखो। आई थिंक यू गाइस शुड वॉच इट। द स्टोरी इज गुड, द प्लॉट ट्विस्ट इज क्रेजी, समथिंग दैट यू वोंट सी कमिंग एट ऑल, नीदर डिड आई। परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे ज्यादा मुझे राघव जुएल की परफॉर्मेंस पसंद आई है, देन कम्स मनोज पाहवा, बोथ एब्सोल्यूट शो स्टीलर्स। लक्ष्य ऑल्सो परफॉर्म वेरी वेल। किल में हमने एक्शन देखा था ना, इसमें फाइनली एक्टिंग भी देखने मिल गई। साहिर बांबा एंड आन्या ऑल्सो परफॉर्म वेरी वेल, बट अनदर शो स्टीलर दैट वी हैड वाज दिविक शर्मा। इस लॉन्डे ने जो कैरेक्टर पकड़ा है और एक्ट आउट किया है ना, मजा आ गया है। बिकॉज सी इफ यू एंड अप हेटिंग अ पर्सन इन एनी मूवी और अ शो फॉर द कैरेक्टर दैट दे आर, उसका मतलब दे हैव नेल्ड देयर रोल, व्हिच ही डिड, सो प्रॉप्स टू दैट। So yeah, that I believe sums up pretty much everything in the show. तुम लोगों ने अगर देख लिया है तो आके बताओ कमेंट्स में कैसा लगा। एंड as soon as मेरी शिफ्टिंग का काम हो जाता है, सामान इधर उधर ठीक हो जाता है, मेरा स्टूडियो थोड़ा सेटअप हो जाता है, तो आई विल बी बैक with the next nutshell, hopefully very soon. And what else? See you in the next video. फुल टू फटाका हुस्न मलिका इलाक्यात आली तर फुल टू धमाका बघायला पोरं पण जमाना तिच्या पाठी पागल जमाना रोर पण दिवाना घे मग दमाना भाडी पण माझे पण हवाना